जमुना के किनारे मिले भेंट हुई भक्ति से एक संत का मिलन होता है। प्यारे भक्ति माता से जब नारद जी मिले, नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो, बताओ, परिचय बताओ। कहा, हम भक्ति रिथि ख्याता इमो मैं तनयो मतो और ज्ञान वैराग्य ना मानो काल जोगे नम जरो। का बाबा मैं भक्ति मैया हूँ और ये दोनों बूढ़े जो जमुना के किनारे बेहोश हालत में सोए हुए हैं, एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम वैराग्य। एक का नाम क्या है? ज्ञान, दूसरे का नाम वैराग्य। और ये ज्ञान वैराग्य कौन है? कहा, बाबा ये हमारे दोनों बेटे हैं। माँ की स्थिति अवस्था है 18 साल और बेटा का अवस्था है 80 साल। बड़ा उल्टा है भाई। माँ वृद्ध हो गई, बेटा जवान है। जवान जो था बेटा वो वृद्ध हो गया, मैया वृद्ध से युवती बन गई। बताइए उस माँ को क्या दर्द होता होगा। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी को आश्चर्य हुआ कि बताओ भक्ति तुम कहाँ जन्म ली थी, तुम्हारा कहाँ प्रादुर्भाव हुआ था, तुम कहाँ प्रकट हुई थी, अपना सारा परिचय बताओ, बायोडाटा बताओ। भक्ति भगवान नारद से कह रही है कि उत्पन्नम दर्विडम साहे विरधि कर्णाटके गता और कंचितंचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतं गता कि धन्यं वृंदावनं पुण्यं नवीनेन नवरोपिणीं धन्यं वृंदावनं पुण्यं नवीनेन नवरोपिणीं। हे बाबा, दरवीड़ में हमारा जन्म हुआ था। उत्पन्नम दर्विडम साहे विरोधी कर्नाटके का भक्ति का विकास और भक्ति का प्रचार प्रसार कहाँ हुआ? दक्षिण भारत कर्नाटक में। कर्नाटक में हम भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ। तो जब भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ ना, तो मैंने दो बेटों को जन्म दिया, एक ज्ञान और दूसरा वैराग्य। और बाबा ज्ञान वैराग्य बेटे को मैं जन्म दी। जन्म देने के बाद जब मैं गुजरात नगरी आई तो मैं वृद्ध हो गई, माँ के रूप में वृद्ध हो गई। बेटे हमारे जो थे ये बालक को युवक बन गए, युवाकाल को प्राप्त किए। और गुजरात नगरी होते हुए, महाराष्ट्र होते हुए जब मैं वृंदावन की पावनधरा धाम पर आया तो आने से उल्टा प्रभाव हो गया। मैं बूढ़ी से युवती बन गई और बेटे हमारे जवान से बूढ़े हो गए। अब ये दृश्य जब नारद जी ने सुना, भक्ति मैया पैर पकड़ के रोने लगी, हे प्रभु बताइए कौन सा कारण है, क्या है उल्टा हो गया। नारद जी ने कहा, देवी बताएं, जिस समय ज्ञान वैराग्य बेटे को लेकर तुम वृंदावन के पावनधरा धाम पर आई है, इस समय कलियुग महाराज का प्रादुर्भाव हो गया। द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण गोलोक चले गए और कलियुग आ गया। और कलिकाल में क्या हुआ कि तेन लुप्तम सदाचारो योग मार्गम तपामि सच। हे देवी, योग भक्ति योग मार्ग जो है ना, भक्ति का मार्ग, धर्म का मार्ग इस समय कलिकाल में देखने को नहीं मिल पा रहा है। कलयुग धर्म को बंधक बनाने का प्रयास कर रहा है। कलयुग नहीं चाहता कि मेरे युग में धर्म हो, कथा हो, सत्संग हो, भजन हो, माता पिता गुरु संत की सेवा हो। क्योंकि जहां माता पिता गुरु संत की सेवा होगी प्यारे, जहां कीर्तन भजन होगा, वहां कलयुग उसके घर में नहीं प्रवेश कर सकता है। जैसे चोर को चांदनी रात नहीं सुहाता है, चोर न चाहती चांदनी राता का, वैसे कलयुग नहीं चाहता कि मेरे युग में धर्म हो, मेरे युग में कीर्तन हो, मेरे युग में संत गुरु ब्राह्मण की सेवा हो। क्योंकि जहाँ संत गुरु ब्राह्मण की सेवा होगी, भगवत कथा होगी, वहां कलयुग का दमन नहीं होगा। इसलिए प्यारे जानते हैं कलयुग
सब चारों युग की आयु बताया गया है कि सतयुग की उत्पत्ति हुई थी कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी बुधवार श्रवणा नक्षत्र वृद्धि योग में हुआ था। सतयुग की आयु कितनी है? का 17,28,000। सतयुग की आयु बताया कि 17,28,000। उसमें भगवान 4 रूप में आए। कौन कौन रूप में आए? सतयुग में मत्स्य का रूप लिया, कश्यप का रूप लिया, बाराह का रूप लिया और नृसिंह का रूप धारण किया। ये 4 रूप भगवान सतयुग में धारण किए। त्रेता में त्रेता का जन्म, त्रेता का पदार्पण हुआ कब? वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया सोमवार द्वितीय बेला में रोहिणी नक्षत्र में, जिसकी आयु है 12,96,000। त्रेता की आयु 12,96,000। द्वापर का प्रादुर्भाव हुआ माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या दिन शुक्रवार में हुआ, तृतीय प्रहर में धनिष्ठा नक्षत्र में बरियान योग में, जिसकी आयु है 8,64,000। और कलियुग का जन्म हुआ भाद्रपद कृष्ण पक्ष त्रयोदशी दिन रविवार अर्धरात्रि के बेला में अश्लेषा नक्षत्र पर प्रतिपाद योग में कलियुग का जन्म हुआ। और कलियुग का आयु है 4,32,000। बोले गोविंद भगवान की। अब अभी कलियुग का ज्यादा समय बीता नहीं है। अभी तो मात्र कलियुग जो है ना, मात्र कलियुग अभी 2081 संवत चल रहा है। कलियुग का एक चरण भी बहुत बाकी, जिसका 4,32,000 आयु है। और अभी प्रथमे चरण में इतना अधर्म और पाप बढ़ गया। कहा नारद जी ने, हे देवी इस समय कलियुग आ गया है। और कलियुग में जो है ना, ये धर्म कर्म कली को बंधक बनाना चाहता है। और कलिकाल में तेन लुप्तम सदाचारो योग मार्गं तपामीश। इस समय कलियुग में अघासुर बने हुए हैं। जब ये बात जब भक्ति माता ने सुना नारद जी के द्वारा, तो भक्ति माता ने कहा, बाबा तो बताइए कि राजा परीक्षित महाराज ने कलियुग को क्यों रहने दिया? क्योंकि कलियुग जब आया था तो भैया कलियुग काला कलूटा रूप धारण करके धर्म का बाधक बना करके जो धर्म बैल के रूप में प्रकट हुए थे और पृथ्वी गाय का रूप धारण की थी। अब कलियुग महाराज लोहा के डंडा से पीट रहा था बैल को और गाय को। जब धर्मात्मा परीक्षित राजा जब आए मृत्युलोक में, तो धर्म का दोहन करने के लिए वो राजा चले। अब क्या देखते हैं कि बीच मार्ग में एक गाय काली है, वो रो रही है। एक बैल जो है एक ही पैर पर, एक ही टांग पर खड़ा है। बैल एक ही पैर पर खड़ा था। पीछे देखा कि लोहा के डंडा से काला कलूटा ये भाई पिटाई कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरे राज्य से तुम भाग जाओ, मेरे राज्य में धर्म की आवश्यकता नहीं है, मेरे राज्य में गौ की सेवा की आवश्यकता नहीं है। जब राजा परीक्षित ने देखा कलियुग से लड़ाई करने लगे, क्योंकि धर्मात्मा राजा थे प्यारे, अब कलियुग के साथ वो लड़ाई करने लगे, तो उस समय कलियुग राजा परीक्षित से पराजित हुआ। और अंत में कलियुग ने कहा, भाई तो हमें जगह दे दो। जगह मांगा कलियुग। झूठम, देखिए जहां मिथ्या है, जहां झूठा है, कली का निवास है। दूसरा कली जगह मांगा मांस में, तीसरा मदिरा में, चौथा कलियुग ने वरदान मांगा जुआ में, चौथा मांगा ये पांचवा मांगा स्वर्ण में, जो सोना अपमार्ग से लिया जाए, लूटा जाए, वो सोने में कली का निवास है। इन स्थानों में कली को जगह दिया भगवान स्वयं की। एक तो कलियुग, नारद जी ने कहा घोर कलियुग आ गया देवी। और कलियुग में देखो एक ही उपाय है, अगर कलियुग को भगाना है, कलियुग को दमन करना है, कली से बचना है, तो एक काम जरूर करो कि कलियुग के वाला नाम आधारा कलियुग
प्यारे भगवती माता से नारद जी ने कहा, देवी समय घोर कलियुग आ गया, कलिकाल के चक्कर में आज कलिकाल में लोग बने कैसे, उदम वर्णो जीवा बारा का कुट भाषिण। नारद जी ने कहा, देवी उदम वर्णो जीवा बारा का कुट भाषिण, इस समय कलिकाल में अपना पेट कैसे चले इसका चिंतन करते हैं। उदम वर्णो जीवा बारा का कुट भाषिण। और ये देवी इस कलयुग की दुर्दशा बताएं का क्या तरुणी प्रभुता के है श्यालों के बुद्धिदायक। कलयुग का प्रताप का वर्णन किया गया कि कलयुग में वृद्ध अवस्था वाले भी तरुणी युवतियों के साथ विवाह करने को तैयार होंगे, और घर का सलाहकार भाई का सलाहकार नहीं होगा। एक माँ के गर्भ से जन्म लिए अगर 4 भाई हैं प्यारे, 2 भाई हैं, 3 भाई सहोदरी, तो घर का मंत्रा भाई नहीं होंगे, सलाहकार भाई नहीं होंगे, कहा कौन होंगे कल युग में घर का सलाहकार हो? श्यालों के बुद्धिदायक। पत्नी के भाई को क्या बोला जाता है? जय हो। घर का सलाहकार कलयुग में भाई नहीं होंगे, पिता नहीं होंगे, घर का मंत्रणा घर के सलाहकार भाई से नहीं लेकर के वो ससुराल पुर से साले साहब से लेंगे। अब बताइए, जिसका सलाहकार ससुराल वाले होंगे, क्या वो भाई के बीच में कभी कहेगा तुम भाई के बीच साथ रहो? हाँ, वो चाहेगा हमारी बेटी सुरक्षित रहे, हमारी बहन सुरक्षित रहे, क्यों इतना आटा मन पड़ेगा, क्यों 50 का भोजन बनाएगी हो, क्यों बर्तन मलेगी? सीताराम। एक भागवत का श्लोक है, बड़ा गंभीर विषय भागवत में। तरुणी प्रभुता के श्यालों के बुद्धिदायक उदम वर्णो जीवा बाराचा कुट भाषिणम। और कलयुग में कूटनीति के द्वारा, कूटनीतिवादी के द्वारा अपने पेट का भरण पोषण करेंगे, अपना पेट भरेंगे, दूसरे को देखने वाले नहीं होंगे। प्यारे, जब ये दुर्दशा भक्ति माता को नारद जी ने बताया, भक्ति मैया के बाबा तो बताए हमारे बेटा ज्ञान वैराग्य कैसे जगेंगे। नारद जी कहा, कलियुग आ गया, इस समय कुछ मत करो, ये काम जरूर करो, सब छोड़कर का कौन सा काम करें? लिखा है कि सतम विहाय भोक्तव्यम। लिखा 100 काम, शतक माने 100 काम छोड़ करके क्या करो? स्नान करो, भोजन करो। सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के भोजन करिए। अब सहस्त्र कार्य को छोड़ के स्नान कीजिए। क्या करना है? स्नान कीजिए। वो करोड़ों काम छोड़ के भगवान का स्मरण कीजिए। बोले गोविंद भगवान की। कहा कलौर भक्ति कलौर भक्ति कलौर भक्ति कृष्ण तत्परा। हे देवी, इस समय कलयुग आ गया, चिंता मत करो। चोर अगर किसी गांव में घुसते या किसी घर में घुस जाते हैं और घर वाले का सावधान हो गए तो चोर जान बचाकर भाग जाता है। एक कलयुग में तुम्हारे ज्ञान वैराग्य बेटे स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन क्या करो? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। ये 16 ये मंत्र का कीर्तन करो। मैं ज्ञान वैराग्य बेटे को जगाऊंगा। भक्ति मैया भजन गाने लगी, कीर्तन भगवान का करने लगी, बड़े भाव से भगवान नाम का स्मरण करने लगी कि मोहे आनी मिलो घनश्याम बहुत दिन
इतना जोर से जय मत बोलिएगा, कहीं बाहर आवाज चल जाए तो लोग कहीं हल्ला करते हैं क्या। ठीक है ना। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, जो कहेगा हल्ला करना नहीं छोड़ना क्या। बोले सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, बोले हर हर महादेव। प्यारे भक्ति माता से नारद जी ने कहा, देवी हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को आप जरूर घर में जपिए, बहुत बड़ा ये मंत्र है। भक्ति मैया हरे राम नाम का कीर्तन गाने लगी। देवऋषि नारद जी महाराज भक्ति के बेटे ज्ञान वैराग्य के कानों के समीप बैठे और पहले तो जोर से चिल्लाया, रे ज्ञान ए वैराग्य जग जा। खूब चिल्लाए, कोई असर नहीं पड़ा। पूरे एकदम बेहोश हालत में पड़े हैं, कोई शक्ति नहीं। भाई तब नारद जी बड़े दुखी चिंतित हुए। नारद जी ने तब क्या किया, ज्ञान वैराग्य को अपने हाथों में लिया। देखिए ज्ञान और वैराग्य किसके हाथ में जाता है, साधारण के हाथ में नहीं, एक संत के हाथ में जाता है। इतना आसान थोड़े है, ज्ञान की बात कर देना, वैराग्य की बात करना आसान है, लेकिन उस ज्ञान वैराग्य को धारण करना बड़ा कठिन काम है। जब नारद जी ज्ञान वैराग्य को अपने हाथों में ले लिए, जब संत के हाथ में ज्ञान वैराग्य चला गया, तो ज्ञान वैराग्य तो निश्चित जगेंगे, क्योंकि एक संत ही ज्ञान को जगा सकता है और एक संत ही वैरागी बना सकता है, विरक्त कर सकता है काम क्रोध मद लोभ अहंकार से। प्यारे ज्ञान वैराग ना मानो काल जोगेनम जर्जरो, जर्जर था। जब वो उठा करके हाथ में हिलाने डुलाने लगे तो भी ज्ञान वैराग्य नहीं जगे। तब देवऋषि नारद जी ने चिंतन किया भगवान गोविंद का, हे प्रभु ज्ञान वैराग्य कैसे जगेंगे, आप ही प्रेरणा दो गोविंद। भगवान का स्मरण किया। जब भगवान का स्मरण किया तो आकाशवाणी मार्ग से ध्वनि सुनाई पड़ी, आवाज सुनाई पड़ी नारद जी को। बैठे नारद जी समाधि लगाई, नेत्र बंद कर दिया, भगवान का ध्यान किया। देखिए आज भी ध्यान जिसका परमात्मा पर हो जाए, वैसे भी देखिए कोई पूजा पाठ कीजिएगा, जब तक ये नेत्र आपका खुला रहेगा आपकी पूजा में मन नहीं, और नेत्र बंद कर दीजिए, शांत भाव में बैठिए, वो परमात्मा लगे मैं देख रहा हूं, है ना। अब ऐसा नहीं कि हाथ में माला फिर रहे, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाए, मनुआ तो दहदीस फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। ऐसा माला फिरने से परमात्मा नहीं मिलता है। एक महात्मा जी चेला को पाले थे, ध्यान दीजिएगा। वो चेला का काम था भोजन पानी बना देना। जब तक बाबा अपना पूजा करते थे ठाकुर जी का, तब तक उनका काम था प्रसाद बनाना, बाबा जी का भोजन बनाना, वो सब काम चेला परिपूर्ण था, कर दिया करता था। अब एक दिन वो चेला जी का फोन आ गया, टेलीफोन। अब बेचारा दाल चढ़ाया था और टेलीफोन करते करते इतना समय बीत गई कि दाल जलने लगी। जब दाल जलने की आवाज बाबा जी के नाकों तक पहुंचा, बाबा जी का अरे चेला माला फिर रहे, चेला दाल जल रही है, दाल जल रही है, दाल जल रही है, दाल जल रही है। बता चेला आया दौड़ कर, कहा बाबा जी गलती हो गई, तो अब मैं कान पकड़ता हूँ, ऐसा गलती नहीं करूंगा। दाल बनाया, बढ़िया से चकाचक भोजन बाबा जी को पवाया। जब भोजन बाबा जी कर लिए, तब वो चेला जी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी ये मैं नहीं जानता था कि आपका माला में ध्यान होता है कि भोजन पर भी ध्यान होता है। सीताराम हो, बोले गोविंद भगवान की। तो प्यारे कबीर ने लिखा, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहदीस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इसलिए भगवान का सुमिरन और राम नाम की माला को अगर जपना है तो प्यारे भाव से प्रेम से, माँ भक्ति इधर माँ भगवान नाम की माला जप रही है, भगवान नाम का भजन कर रही है। नारद जी बड़े दुखी हुए, चिंता नारद जी को सताया।
तपस्या किए, भगवान के माध्यम से नारद जी को आवाज सुनाई पड़ी कि नारद जी, अगर ज्ञान वैराग्य बेटे को जगाना है ना, तो चिल्लाने से, हिलाने से, डुलाने से वो जगने वाले नहीं। कहा तो कैसे जगेंगे? कि श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता के मंत्रों को जोर जोर से पढ़िए, कान के समीप बैठ करके भक्ति के बेटे ज्ञान वैराग्य को सुनाइए। जब ये गीता का मंत्र सुनेंगे तो ये मंत्र का प्रभाव उस शरीर में असर करेगा। और देखिए, जब वैरागी हो, जब कोई सामान कोई लेने के लिए तैयार नहीं है तो लाचार में वो दुकानदार को लगेगा भैया मैं बेकार बैठा हुआ हूँ, मायूसी छा जाएगी। ज्ञान वैराग्य को लेने वाले कोई थे नहीं। कलिकाल में कहे देवी तुम्हारे ज्ञान वैराग्य बेटे जगेंगे। नारद जी गीता पाठ को बार बार सुनाया। ये मंत्र का प्रभाव रहा कि ज्ञान वैराग्य जो नेत्र बंद किए थे, नेत्र खोले, कान को छटपटाया, जमुआई किए। तब देवऋषि नारद ने कहा देवी देखो तुम्हारे ज्ञान वैराग्य बेटे बेहोश थे, होश में आ गए। भक्ति माता ने कहा बाबा मेरे बेटे तो होश में आ गए, लेकिन हमारे बेटे की अवस्था में परिवर्तन नहीं हो पाया। देवऋषि नारद जी अपनी कथा सुनाते हैं कि सुनो, तुम्हारे ज्ञान वैराग्य बेटे जवान से बूढ़े हो गए, लेकिन मैं अपनी कथा सुनाता हूँ। एक नारद जी कह रहे हैं भक्ति को कि वृथाम खेदय से बाले यहो चिंता दुर्कथम श्री कृष्णं चरणं भोजम अस्मरम दुखं गमिष्यति। हे देवी, जब मैं काम को जीता था, नारद जी अपनी कथा सुना रहे। देखिए, जब कोई गणित, अंक गणित का जब कोई हिसाब बनाते हैं तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर या तो मान लो मूलधन 100 रुपया के हिसाब गणित का बनता है। कोई कहीं पंचायत करने जाते हैं तो दूसरे गांव का प्रत्युत्तर देते हैं, उदाहरण देते हैं, तो वो समाधान होता है। नारद जी भक्ति को आश्वासन दे रहे हैं। दोबारा हरि का पावन नाम बोले राजा रामचंद्र भगवान के। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, बोलिए मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया
नारद जी गीता के द्वारा तो सग जगाए। भक्ति ने कहा बाबा बेटे हमारे तो स्वस्थ नहीं हुए, अपनी कथा नारद जी सुना रहे। नारद जी ने कौन कथा सुनाया भाई, ध्यान दीजिएगा। कि प्रथाम खेद यसे बाले यहो चिंता दुर्गधम श्री कृष्णं चरणं भोजम अस्मरम दुखम गमिष्यति। ऋषि नारद ने कहा देवी एक बार मैं हिमगिरी पर्वत के गुफा में बैठकर मैं तपस्या कर रहा था, और उस तपस्या के काल में इतना कठिन मैं तपस्या किया कि श्वास की गति को रोक दिया। तब हमारी तपस्या को देख करके देवराज इंद्र को भय हो गया कि कहीं नारद जी भगवान से वरदान न मांग बैठे कि इंद्रासन की कुर्सी हमें चाहिए, इंद्रासन की गति हमें चाहिए। ये इंद्र को बड़ा, कोई जब तपस्या करता था ना तो इंद्र को भय बना रहता था कि शायद हमारी कुर्सी तो न छीना जाए। अभी जानते हैं ज्यादा कुर्सी की लड़ाई चल रही है, कुर्सी हमारी कैसे बची, कुर्सी की लड़ाई चल रही है। जब ऋषि नारद जी ने कहा मैं जब उस समय कामदेव को इंद्र ने भेजा था कि जाओ, इंद्र ने कहा कामदेव तुम जाओ, अप्सराओं को कहा जाओ और नारद की तपस्या को किसी भी प्रकार से भंग कर दो। अप्सराएं आई, साक्षात कामदेव आए, अपना माया को कामदेव ने फैलाया। ये नारद जी किसको सुना रहे हैं, भक्ति माता को सुना रहे हैं अपनी कथा। नारद खूब माया को जाल फैलाया, लेकिन हमारी तपस्या पर कोई कामदेव का प्रभाव नहीं पड़ा। निराश होकर के अप्सरा कामदेव लौट के इंद्रलोक चले गए। जब मैं स्वेच्छा से अपने समाधि को तोड़ा तो उसी समय कामदेव आया, मेरे चरणों में गिरा है। नारद जी मैं तो आपकी समाधि को तोड़ने के लिए बहुत प्रयत्न किया, लेकिन आपकी समाधि नहीं तोड़ पाया। जब ये बात कामदेव ने कहा, नारद जी ने सुना, तो वही नारद जी को अहंकार उत्पन्न हो गया। देखिए जिसके जीवन में अहंकार का बीज पैदा लेगा ना, उसका कभी कल्याण, पतन इसका कभी कल्याण हो सकता है आगे। नारद जी को अभिमान हो गया कि हमने तो कामदेव को पराजित कर दिया। अब नारद जी का इच्छा हुई कि चले क्षीर सागर समुद्र के पास नारायण का नाम लेते जा रहे हैं नारद जी कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कथा में ताली, दूध में छाली और ससुराल में श्रीमन नारायण नारायण।
बड़प्पन थोड़ा भगवान को सुना दे। देखिए अपना बड़प्पन अपना स्वयं नहीं मुख से कहना चाहिए। 10 आपको बढ़िया कहे तब आप 10 हो। नारद जी के जय यहाँ अहंकार जो उत्पन्न हो जाता है ना तो विवेक शून्य हो जाता है। नारद जी चले कहाँ, क्षीर सागर के पास गए। भगवान नारायण शेष की सज्जा पर सोए थे। माँ लक्ष्मी चरण की सेवा कर रही थी। नारायण 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 जो ही करके क्षीर सागर की समीप पधारे। भगवान क्षीर सागर से प्रकट हुए और नारद जी के समीप आए। देवर्षि नारद जी से कहा, आपने धन्य हो नारद जी, आपने इस साधुओं को पवित्र कर दिया। नारद जी से पूछा, प्रभु हे संत, आने का कौन समस्या, क्या कारण है, क्यों पधारे हो? नारद जी ने कहा, प्रभु क्या बताएं भगवान, मैं तो कामदेव को जीता। क्या कर दिया? मैं कामदेव को जीत लिया। जब मैं कामदेव को जीता, भगवान समझ गए कि एक संत के हृदय में अहंकार का अंकुर जन्म ले लिया। अगर एक संत के हृदय में अहंकार पैदा हो जाए तो सनातन की रक्षा नहीं कर सकता है। प्यारे संत को कैसे होना चाहिए? कपास के समान। ध्यान दीजिएगा। ए मेहमान जी, सीताराम। संत कैसे होते? कपास के समान होते हैं। जैसे कपास रुई ठंड को अपने बर्दाश्त करता है, लेकिन हम लोगों शरीर की वो रक्षा करता है। ये संत का विलक्षण गुण है। प्यारे देवर्षि नारद जी के हृदय में अहंकार का अंकुर पैदा हो गया था। भगवान विष्णु ने कहा, आप संत हो, आप क्यों न कामदेव को जीत सकते हो? भगवान सोचे कि अभी नारद जी के अहंकार को अगर नहीं नष्ट किया जाए तो हमारा इस सनातन धर्म की रक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए देवर्षि नारद जी महाराज को तो भगवान ने विदा कर दिया। लेकिन विदा करने के समय कहा, है नारद जी, ये कथा तो आप हमको सुनाइए, लेकिन भगवान भोले बाबा को मत सुनाइएगा। बोले शंकर भगवान की। अब नारद जी सोचे कि भोले शंकर को भाई मैं जरूर सुना दूंगा, है ना, अपना बड़प्पन। कुछ लोग होते हैं, आज भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ नहीं पूछिए, पूरा बता हमारा बैंक में 10 लाख है, हमारा इतना है, रांची में घर बनाया, अमेरिका में बनाया, बेटा वो करता है, पत्नी वो करती। भैया को पूछा नहीं तो बका क्यों रहे हो तुम झूठी? कुछ लोगों की आदत होती है बिना पूछे अपना सारा परिचय देना शुरू करिएगा। प्यारे देवर्षि नारद जी महाराज चले भगवान भोलेनाथ के धाम। भोले बाबा के दरबार में गए और भोले बाबा के दरबार में नारद जी गए। बाबा भोलेनाथ ने नारद जी को आसन दिया। बाबा भोले ने कहा कि मर्थम मागतोसी, हे नारद जी आप क्यों पधारे हो? नारद जी ने कहा, प्रभु मैंने तो कामदेव को जीता, कामदेव को जीता, कामदेव को जीता। जब कामदेव को जीता, अब भगवान नारायण तो जान गए कि मैं मना किया था, लेकिन भोले बाबा को भी जाकर सुना दिया। तब भगवान अपना आगे क्या करते, माया का नगर बनाते। हे मैया, ओ हल्ला, जय हो जय हो, बोले गोविंद भगवान की, श्री राजा रामचंद्र भगवान की। ध्यान दीजिएगा, इधर कथा पर बड़ी सुंदर चर्चा है प्यारे। अब नारद जी महाराज जब भगवान शिव के धाम से जब वापस आने लगे तो बीच मार्ग में भगवान की माया कहीं धूप कहीं छाया। भगवान ने क्या किया, एक माया के नगर का निर्माण किया, एकदम बड़ा सुंदर चकाचक नगर। और वहां साक्षात लक्ष्मी को विष्णुमोहिनी के रूप में जन्म दिया एक राजा के यहाँ। ये सब माया का है, भगवान की रचना है। इसे कहा ये भगवान की रचना है। सिलनिधि नाम के राजा को भगवान ने वहां एक माया से उत्पन्न कर दिया। उसकी बेटी साक्षात लक्ष्मी मैया ही आई, बड़ी सुंदरी हो, सिलनिधि की कन्या बनी और स्वयंवर हो रहा था। पूरे नगर को सजाया गया था, सहनाई बज रही है, बड़े नगर में धूमधाम है, पूरे नगर को सजाया गया। देवर्षि नारद जी ने पूछा, ए भैया ये क्या हो रहा है? कहा ये राजा सिलनिधि की एक बेटी है विष्णुमोहिनी। क्या नाम है? विष्णुमोहिनी। विष्णुमोहिनी का अर्थ है जो विश्व को मोहित कर रही। अब विष्णुमोहिनी तो लक्ष्मी है हो। कहा क्या हो रहा है? कहा स्वयंवर हो रहा है। कहा स्वयंवर? कहा
नारद जी सोचे हम भी तो चले जरा सा। नारद जी भी स्वयंवर भूमि में जब गए तो शील निधि नाम की जो राजा थे ना, वो जो ही नारद जी जाते हैं, सब राजकुमार तो बैठे ही थे स्वयंवर भूमि में। तुरंत शीलनिधि नाम के राजा ने नारद जी को आसन दिया, अपनी बेटी विष्णुमोहिनी को ला करके नारद जी के चरणों को धुलवाया, प्रणाम करवाया। नारद जी हमारी बेटी हस्तरेखा में देखिए कैसा घर मिलेगा। वहीं नारद जी भ्रमित हो गए। अब विष्णुमोहिनी के हाथ रेखा में नारद जी क्या दिखे भाई कि जो यह बाराई यमर सोई समर भूमि को जब देखे तो क्या पाया, जो कन्या, एक कन्या जिसको अपना वर वरण कर लेगी वो तो मरेगा नहीं, अमर हो जाएगा। नारद जी सोचे हम ही को मिल जाए, बड़ा सुंदर। और समर भूमि जीत सके न कोई, वो रण क्षेत्र में कभी उसको कोई जीत नहीं पाएगा, वो पराजित नहीं कर पाएगा। तो नारद जी की इच्छा होगी कि हमें अगर ये कन्या मिल जाए भगवान तो हम अमर हो जाएंगे और हमको कोई पराजित नहीं कर पाएगा। तो नारद जी सोचे कि अब तो बिना भगवान का वरदान का कुछ मिलेगा नहीं। स्वयंवर भूमि से नारद जी बाहर आते हैं, कहा देवी स्वयंवर भूमि से मैं बाहर गया और भगवान विष्णु को पुकारा, भगवान प्रकट हो गए। अब भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान ने कहा नारद जी क्या मांगते हो मांगो। नारद जी ने कहा प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोही, कहा आप अपना रूप दे दो, जितना सुंदर आपका रूप है ना वो रूप अगर हमें मिल जाए तो। तब बोला हमारा रूप लेकर क्या करोगे, कि वो कन्या अगर आपके से सुंदर रूप मिल जाए तो आपसे बड़ा सुंदर तो संसार में को नहीं, अगर ऐसा सुंदरता हमें हो जाए तो कन्या दूसरा को माला नहीं पहनाएगी, हमारे साथ ही विवाह हो जाएगा। लेकिन हे भगवान हमारा कल्याण कर देना। नारद जी संत भगवान सोचे कि संत का कल्याण तब होगा जब संत विवाह के बंधन से मुक्त होगा। भगवान ने अपना रूप दे दिया, अपना रूप दे दिया, भगवान ने सारा रूप दे दिया, हाथ कैसा जैसा पैर सब मिलाया। लेकिन एक ही भगवान ने ऐसा रूप दिया, मुंह हो मरकट बानर का मुख दिया, ये नारद को पता नहीं चला। अब बानर मुख वाला दुल्हा को कोई चाहेगा? बानर मुख वाला कोई चाहेगा भैया? अब तो नारद जी महाराज आए गुमान से कि भगवान ने अपना रूप दे दिया, अब तो हमें माला पहना देगी। अब तो स्वयंवर भूमि में बैठे विष्णुमोहिनी नाम की कन्या माला लेकर निरीक्षण कर रही है कि मेरे अनुकूल वर कौन है। और नारद जी तो भाई सारा कर रहे हैं, माथा ऊपर नीचे, मानो जल्दी आओ, हमसे बड़ा सुंदर कोई नहीं, जल्दी आओ, है ना। अब तो जो ही नारद जी के पास वो कन्या आई माला लेकर, जो ही बानर का मुख देखा, बिड़क कर कन्या चली गई। उसी समय भगवान विष्णु राजकुमार के रूप में प्रकट हो गए और वो कन्या विष्णुमोहिनी ने राजकुमार रूपी भगवान को माला पहना दिया। और भगवान जब लक्ष्मी को लेकर चले, नारद जी को बड़ा अपमान होगा कि भगवान ने बानर का मुख देकर भरी सभा में बेइज्जत किया। आज मैं भगवान को नहीं छोड़ूंगा, आज नहीं छोड़ूंगा, मैं श्राप दे डालूंगा। भगवान को श्राप आए, बाहर विष्णु तुम बड़े छलिया हो। भगवान आए क्या हुआ कि तुमने बानर मुंह देख के छला है। कहा तो जो हमको दंड देना है दीजिए, लेकिन मैं संत का मर्यादा को जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं संत के हित के लिए भी प्रदेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार और निरीक्षा निर्मित तनो माया गुण गोपाल।
आइए दोबारा हरि का पावन नाम फिर आगे चर्चा। बोले गोविंद भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, जय जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की। तो परमात्मा के पावन नाम का दो पद का नाम जप लेंगे कि जपो हरि का नाम, थोड़ा जपो हरि का नाम, बड़ा प्यारा प्यारा भगवान ने कहा प्रभु जो आपकी इच्छा हो, लेकिन मैं आपका कल्याण किया। नारद जी ने कहा हे विष्णु तुम वही छलिया हो जब समुद्र का मंथन हुआ था ना, तो कालकुट जहर को बाबा भोलेनाथ को पिलाया था और लक्ष्मी को लेकर आप चले। तुम बड़े छलिया हो, मैं श्राप देता हूं कि जिस बानर मुख को देख करके हमें छले हो, ये बानर मुख वाले तुम्हारे सहायक बनेंगे। और जिस नारी के बिना मैं भटका, आज नारी के वियोग में तुम्हें भी भटकना पड़ेगा। भगवान ने सिरोधार्य किया प्रभु ये ठीक है, यही कारण था कि एक समय ये नारद का श्राप लगा तो भगवान को राम के रूप में आना पड़ा। जानकी का हरण हुआ तो बानर मुख वाले हनुमान सहायक बने। नारद जी अपनी कथा सुनाए, हे देवी जब बानर के मुख मिला था तो अंत में मैं क्या किया, बानर के मुख से हमें तबे मुक्ति मिली कि बिनु सत्संगन हरि कथा तेहि बिन मोहन भाग, और मोह गए बिनु राम पद की हो हे देवी उस समय मैं सत्संग किया था, भगवान के चरणों में अपना मन को समर्पित कर दिया और सत्संग किया, तो सत्संग के प्रभाव से बानर के मुख से हमें मुक्ति मिल गई। तो संतन के संग लागे तेरी अच्छे बने।
सत्संग के आश्रय में आया, भगवान का स्मरण किया, तो बानर के मुख से हमें मुक्ति मिल गई। तुम्हारे ज्ञान वैराग्य बेटे अवश्य अपने रूप में आ जाएंगे। फिर दूसरी कथा नारद जी सुनाने लगे कि द्रौपदी च परित्राणा येन कौरवौ कसमलात् पालिता गोप सुंदर जह सह कृष्णं क्वापि नो गता। देवर्षि नारद जी ने कहा, मैया भक्ति, जब द्रौपदी माता के ऊपर कौरव का अत्याचार चल रहा था, पांचों पति सभा के बीच में बैठे थे, जो पांचों पति के पांडवों के नायक भगवान श्याम सुंदर, और पांचों पति के बीच में एक द्रौपदी का चिरहरण किया जा रहा था। दुशासन द्रौपदी के बाल को पकड़कर घसीटा और अंत में खड़ा करके द्रौपदी के साड़ी की आंचल को पकड़कर जब खींच रहा था, तो उस समय पांचों पति मौन मार के बैठे थे। अब बताइए, पांचों पति के बीच में एक नारी का अपमान हो जाए तो पुरुष सोचेगा मैं मर जाऊं, ठीक है, लेकिन अपमान नहीं सह सकता। लेकिन पांचों पतियों को भरोसा है, क्या भरोसा है कि मेरी धर्म पत्नी द्रौपदी के अंदर पतिव्रता आदि धर्म है। देखिए, एक पतिव्रता नारियों के ऊपर को अत्याचार करता है प्यारे, अत्याचार करने आदिताई का विनाश होता है। जब भगवान अज्ञात काल में जब पांडव को वनवास मिला था, उस समय दुर्योधन ने दुर्वासा को भेजा था। ध्यान दीजिएगा, पतिव्रता नारी का कितना बड़ा विलक्षण गुण है। कहा, हे दुर्वासा जाइए और ऐसे समय में जाइए कि जब द्रौपदी पांचों पति को भोजन करा के स्वयं भोजन करके जब निवृत्त हो जाएगी, उस समय जाइए, सैकड़ों शिष्य को लेकर जाइए और जांचना करिए कि हमारे शिष्य को भोजन कराओ। अगर भोजन नहीं कराओगे तो मैं श्राप दे दूंगा, तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। उस समय अब देखिए, दुर्वासा तो पहुंच गए। द्रौपदी पांचों पति को भोजन करा के स्वयं भोजन कर चुकी थी, क्योंकि जिस पात्र में द्रौपदी भोजन बनाती थी ना, उसमें अक्षय पात्र था, उसमें लाखों लाख लोग को उस पात्र से भोजन करा देती थी। कितना बड़ा उस पात्र में सिद्धि पात्र था वो। आज भी भोजन बनाइए, आज का भोजन तो चप्पल जूते पर बनता है, बिना चप्पल जूता का तो रसोई घर में भोजन बनता नहीं है। बताए वो भोजन कितना बढ़िया हो, कितना संस्कार बनेगा वो भोजन से हो। विचार करिए प्यारे, द्रौपदी में बड़ा सात्विक। आज में माताएं भोजन बनाओ, बिना स्नान किए भोजन मन नहीं बनाओ, स्नान करके भोजन बनाओ। वो भोजन आपके जीवन का बड़ा अमृत स्वरूप होगा। वो भोजन को करने वाले की बुद्धि कभी खराब नहीं होगी। आज गड़बड़ है, हमारे कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जिस परिस्थिति में माताओं को भोजन बनाना पड़ता है। मान लो कि रजस्वला की स्थिति आ गई, रजस्वला की स्थिति में प्रमाण है कि भोजन बनाना नहीं चाहिए, मंदिर स्पर्श नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का, जब तक वो पवित्र नहीं हो जाए तब तक वो किसी भी प्रकार का वो भोजन बनाना ही नहीं चाहिए। अब कहीं बाध्यता है, तो यही कारण है कि आज बीमारी फैल रही है। यही कारण है कि हम सभी लोग थोड़ा सा कुसंस्कारी बन रहे हैं। प्यारे, उस द्रौपदी के अंदर में अक्षय पात्र था, जिस अक्षय पात्र में लाखों से लाख चले जाए वो भोजन घटता नहीं था, भोजन लेकर खिला देती थी। जब दुर्वासा पहुंचे द्रौपदी का तो धड़कन बढ़ गया कि ये तो क्रोधी ऋषि है, श्राप दे बैठेंगे। अब कहा, है भगवान, दुर्वासा गया, द्रौपदी हमारे शिष्यों को भोजन करा दो। अब द्रौपदी सोची, भगवान क्या करे, हे गोविंद, आपने जीवन में हम लोग रक्षा किए हो, आज एक द्रौपदी की लाज को बचाना पड़ेगा। कहा, भगवान ने, देखो द्रौपदी, तुम्हारे पात्र में कुछ भोजन का कण बचा हुआ है। देखा उस पात्र में थोड़ा सा भोजन जो था ना, वो साग का कण बचा हुआ था। भगवान बोले, जाओ, तुम्हारी मान को मैं बचाऊंगा। भगवान ऐसी माया प्रेरे कि जितने दुर्वासा के साथ गए थे सैकड़ों भोजन करने वाले, इतना भगवान की माया से पेट भर गया कि सभी ढकार करने लगे, ये भगवान की माया है। प्यारे, द्रौपदी की कथा नारद जी सुना रहे हैं। वृथाम खेदिय से बाले
द्रौपदी च परित्राणम येन कौरव कसमलात् पालिता गोप सुंदर जह स कृष्णं कौपिनो गता। कहा देवी इस समय द्रौपदी महारानी कथा सुनाया कि बड़ी सभा में दुशासन द्रौपदी का चिरहरण कर रहा है। बड़ा सुंदर भजन है कि अबला की पुकार है, भारी अत्याचार है। अरे आज भी दुशासन रावण समाज से नहीं गया है। एक द्वापर में एक दुशासन द्रौपदी का चिरहरण किया था तो भगवान ने द्रौपदी का लाज बचाया। आज तो कलयुग में कितने द्रौपदी ऐसे माताओं का आवरण को आज कितने माता बहन का अपहरण किया जा रहा है। प्यार बताइएगा कि आज भी वो दुशासन समाज में है कि नहीं है। भाई काया बला की पुकार है, भारी अत्याचार है, अबला की पुकार है। आजा मुरली
नारद जी ने भक्ति माता को कहा, द्रौपदी ने भगवान को कैसे पुकारा। एक चंद्रशेखर कवि ने बड़ी सुंदर भाव दिया है कविता कि भैया पुकार सुनो हमारी, बहिनी की गुहार लागल गिरधारी, दुशासन किन्ह चहे लंगटा, एक आस हमार तुही बनवारी, और होत उधारत बीच सभा, तो आई के कातु करब मोरी, गठरी में बंधाई न धैर्य रही, खोलब खिचड़ी न वो तीज की सारी, कि 100 दुशासन का करबा हरि, 100 दुशासन का करबा हरि, और जे कर तू करबा रखवारी, जे कर तो करबा रखवारी। भैया अगर आपकी कृपा हो जाए कन्हैया तो 1000 दुशासन कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। कि माधव मोहन नंद के नंदन, हे जसोदा सुत कृष्ण कन्हैया, हे किरीटी ब्रजनाथ ब्रजेश, हे गिरी गोवर्धन भैया, 100 दुशासन का करब हरि, जाकर तू करब रखवैया, 100 दुशासन का करब हरि, जाकर तू करब रखवैया। 100 दुशासन कुछ नहीं बिगाड़ सकते। द्रौपदी ने ऊपर हाथ उठाया, जब तक एक हाथ दबो से रही और भगवान को पुकारा, ठाकुर जी का सिंहासन में नहीं डोला। जब दोनों हाथ ऊपर उठा दिया, देखिए आज भी माताएं को जानते, हमारे लिखा है शास्त्रों में, हालांकि इसका अनुपालन नहीं कर पाते हैं, माताओं के स्तन का स्पर्श पृथ्वी कभी नहीं सहन कर पाती, इसलिए माताओं को हाथ ऊपर तब उठाना जब विशेष परिस्थिति आ जाए। द्रौपदी सोची कि हमारे ना पति हमारे सहायक हैं न इस समय। आज द्रौपदी भगवान के ऊपर समर्पित हो गई। भैया कृष्णं कृष्णं महाबाहो जानकी बलभम परिम प्रभु, हे कन्हैया, हे जानकीनाथ, आज एक बहन की अपना लाज को बचा दो। ऊपर दोनों हाथ जब द्रौपदी ने उठाया जी, ठाकुर का सिंहासन वैकुंठ में हिलने लगा और भगवान तुरंत सिंहासन से उतरे। गरुड़ जी ने कहा, भगवान आप ही रहिए, मैं चाहूं तो आकाश उड़ाई देव, मैं आदेश दीजिए ना, मैं पूरे दुशासन दल वाले को मैं पंख से मार मार कर चूर कर दूं। भगवान ने कहा, तुम्हारी आवश्यकता नहीं, हमको पुकारा, तुमको नहीं पुकारा, है ना। भगवान दौड़े आए द्रौपदी के पास। इतनी साड़ी भगवान ने बढ़ाया जी कि 9 गज मीटर एक बार साड़ी बढ़ती थी। दुशासन साड़ी खींच रहा था। नारद जी ने कहा, देवी, दुशासन जब साड़ी का आंचल पकड़ के खींचने लगा, उस समय द्रौपदी महारानी कन्हैया को पुकारी है, भगवान साड़ी बढ़ाए। और एक बार दुशासन जब साड़ी खींचता था तो 9 गज साड़ी बाहर आती थी। अब 9 ही मीटर क्यों, भागवत में स्पष्ट है 9 गज, 9 मीटर क्यों, 10 मीटर क्यों नहीं, 12 मीटर क्यों नहीं। यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, गणित वाले। अंकों में सबसे बड़ी अंक कौन है जी? 9 है। 9 अंक को आप जोड़िए, पढ़िए और बाया दाया शब्द को जोड़िए, वो 9 ही ठहरेगा। 9 दूनी 18, 7 और 2 8 और 1 9 3 27, 7 और 2 तो 9 पूर्णांक है। इसे परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है। साड़ी का आंचल खींच रहा पकड़कर, दुशासन पराजित हो गया। अब गौर दल वाले कहते हैं कि साड़ी हो कि नाड़ी हो, कि नाड़ी बीच साड़ी हो, कि नाड़ी बीच साड़ी
जब दुशासन साड़ी खींचता था, नौबत साड़ी बाहर निकलती थी। ये क्या कारण था? क्यों साड़ी बढ़ रही थी? दुशासन खींच रहा है, पर्वताकार की ढेर बन गई साड़ियों का, लेकिन लग्न नहीं कर पाया। कारण क्या था? ध्यान सुनिएगा भैया। कारण ये था कि जब शिशुपाल के साथ भगवान कृष्ण की लड़ाई चल रही थी, शिशुपाल ने गोपियों को कैद बना रखा था, बंदी बना रखा था। कैद में ही सारी गोपी भगवान श्याम सुंदर के नहाए बच्चे लोग श्याम सुंदर की वंदना कर रहे थे। उसी क्षण भगवान की अंगुली कट गई थी। प्यारे ध्यान देना, भगवान की अंगुली। बहुत लोग काम बन गया तो नाता तोड़ दिए, अब कुछ लोग हैं कि नाता नहीं तोड़ते। गोपियों को मुक्त किया, सब गोपी चली, लेकिन भगवान की अंगुली पर दृष्टि किसका पड़ा? द्रौपदी का पड़ा। द्रौपदी ने देखा भैया आपके अंगुली कटे हैं, इसे खून की धारा बह रहा है। तुरंत द्रौपदी ने भगवान श्याम सुंदर की अंगुली को पकड़ा और जो साड़ी पहनी थी उसी साड़ी को फाड़ करके अंगुल 3 अंगुल साड़ी, आंचल की साड़ी फाड़ कर कन्हैया की अंगुली को बांधा। जब भगवान के ब्लड खून बंद हो गए, भगवान ने वरदान दिया, द्रौपदी तुमने त्रिलोकीनाथ, मैं त्रिलोकीनाथ हूं, 3 लोक का मालिक हूं और 3 गुणों से मैं हम परे हैं। आपने 3 अंगुल जो साड़ी बांध करके तुमने मेरे अंगुली को बांधा है, मेरा दुख दर्द दूर कर दिया। इतनी साड़ी मैं ब्याज में बढ़ा दूंगा ना कि ब्याज में साड़ी इतना बढ़ जाएगा जिसका ठिकाना नहीं। लेकिन तुम्हारे मूलधन, जो साड़ी का मूलधन होगा, हमारे खाते में कभी खाली नहीं मिलेगा। देखिए वस्त्र दान 3 अंगुल अगर दान नहीं की होती प्यारे साड़ी की आंचल को फाड़कर, तो क्या द्रौपदी की मान मर्यादा को भगवान बचा पाते? दुशासन खींच रहा है, परेशान हो गया। तो कौरव दल वाले कहने लगे, दुशासन का पसीना उतरने लगा। कौरव दल वाले कहा, रे भैया ये तो साक्षात कन्हैया मुरली वाले की जादू है। तो किसने भाव ने संत दिया है कि कन्हैया जादू मारेला, कन्हैया तो ना मारे।
इतनी बढ़ गई कि दुशासन पराजित हो गया। नारद जी ने कहा देवी भगवान की भक्ति में ये शक्ति है। दुशासन पराजित हुआ, द्रौपदी के मान को परमात्मा ने बचाया। इसलिए तुम्हारे ज्ञान वैराग्य बेटे स्वस्थ हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान की भक्ति द्रौपदी एक भक्ति माता कर रही, भगवान हरे राम राम का कीर्तन गा रही है। मेरा बेटा कब ज्ञान वैराग्य जवान होगा, कब बेटा हमारा रूप में आएगा, हे भगवान। सनत कुमारों के पास नारद जी गए। जब बद्रिका आश्रम की ओर सनत कुमार चारों भाई सत्संग करने के लिए पधारे थे। जब सनत कुमारों ने नारद जी का मुखमंडल देखा मलिन, तो पूछा कथं ब्रह्मनंद मुख कह चिंता तुर्भवाम, कथं ब्रह्म नंद मुख कह चिंता तुर्भवाम। ओहो हे नारद जी, आप तो भगवान का एक पल भी नाम नहीं छोड़ते हो, आपको क्या चिंता सताया, क्या दुख है जो मुखमंडल आपका मलिन है? बताइए क्या कष्ट है आपके जीवन में, क्या समस्या है? आप हर्षित रहने वाले संत नित्य भगवान का भजन करते, पग पग चलते तो नारायण नारायण का नाम लेकर चलते हैं, और नारायण का नाम लेकर चलने वाले संत आपके ऊपर कौन आपत्ति आ गई कि आपका मन उदास है, खिन्न है? तब दिन ऋषि नारद जी ने कहा सनत कुमारों, भक्ति के बेटे ज्ञान वैरागी जमुना के किनारे वृद्ध हो गए, उत्पन्न द्रविड़ में उत्पन्न हुए थे। ज्ञान वैरागी का विकास, भक्ति का विकास भाई महाराज दक्षिण भारत में हुआ था, और जब गुजरात नगरी होते हुए आए तो परिवर्तन हो गया। ज्ञान वैराग्य जवान से बूढ़े और माँ ज्योति से एक वृद्ध से युवती बन गई। अब मैंने जगाया ज्ञान वैराग्य को, गीता पाठों के द्वारा जगाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य की अवस्था में परिवर्तन नहीं हो पाया। सनत कुमारों ने कहा ऋषि नारद जी, भक्ति के बेटे ज्ञान वैराग्य तभी स्वस्थ होंगे जब 7 दिन ये श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जाएगी। देखिए ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, ये भागवत कथा 7 सप्ताह की है। 7 दिन में ये कथा मुक्त कर देती है प्यारे का। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, ये ज्ञान कथा है। ज्ञान कथा श्रवण कराइए। 7 दिन 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। ये भक्ति के बेटे ज्ञान वैराग्य को श्रवण कराइए। तो श्रवण कहाँ कराई जाएगी, जगह का चयन कहाँ किया गया? सनत कुमारों ने निर्णय लिया कि इस समय भक्ति के बेटे को हम लोग कहाँ ले चले? हरिद्वार ले चले। हरिद्वार, आज के हरिद्वार में सनत कुमार जी जहाँ बैठकर कथा सुनाए हैं, आज वो स्थल प्रमाणित है जा रहे। हरिद्वार ले गए, और जब कथा भागवत की होने लगी, भृगु वशिष्ठ चमन पराशर व्यास गोविंद सारे बड़े बड़े संत लोग, जैसे भाई कोई पशु मरता है तो गिद्ध मंडराने लगते हैं ना, गुड़ गिर जाए तो गुड़ पर देखिएगा भौरे मंडराने लगती हैं। ऐसे कथा शुरू हो गई तो वहां सभी संतों का एकदम भीड़ हो गया। सारे संत भी कथा में बैठ करके भगवत कथा सुनने लगे। कथा तो सुने, 7वां दिन देखिए भगवत कथा की कृपा रही, ठाकुर की कृपा रही कि 7वें दिन ज्ञान वैराग्य के बेटे जो वृद्ध थे, एक बार मैं कथा कह रहा था, कहा बाबा ये तो इसमें लिखा है, आपने देखा है? हमने कहा भैया आप पिता को जानते हैं? पिताजी हाँ। आपके दादा हैं? उसके बाद परदादा को नहीं देखे, कल उसके बाद का पीढ़ी नहीं दिखे, कल जब उसको नहीं देखे वो है तब हम हैं। उनका खतियान चल रहा है कि इतिहास बता रही है। इसलिए कुछ लोग भी विचित्र होते हैं जो शास्त्र के बातों का खंडन करते हैं। विचार करिएगा, ये शास्त्र बना है, हम मानव जीवन का कवच है प्यारे। अंत में कोई दुनिया वाले साथ नहीं देंगे, ये शास्त्र के द्वारा ही हम लोगों का उद्धार होगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं। इसलिए संत को लिखना पड़ा कि तारा है सारा जबान तारा है
हरिद्वार में भक्ति के बेटे ज्ञान कुमार वैराग्य को भागवत कथा सप्ताह लिखिए का आयोजन किया। 7वें दिन भागवत कथा की महिमा है प्यारे। भक्ति के बेटे ज्ञान वैराग्य जो थे ना, अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। भगवान का प्राकट्य हुआ। कलोर भक्ति कलोर भक्ति कलोर भक्ति कृष्णं तद्वराय। भगवान ने स्वयं कहा, हे देवी, कलयुग में जिसके घर में भागवत की चर्चा होगी, साक्षात मां भक्ति गंगा प्रवाहित होगी और ज्ञान वैराग्य से संतान का जन्म होगा। इसलिए भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान माया मोह रस्य वैष्णवी क्रियते कथम। प्यारे, इस भागवत जो है ना, एक कलयुग में एक मंत्र भी भागवत का पढ़ लीजिए, जीवन में कोई प्रेत तन को प्राप्त नहीं कर सकता है, प्रेत पीड़ा विनाशनी। इसलिए सप्ताह यज्ञ है। इस कथा के द्वारा परीक्षित महाराज को 7 दिनों में सुखदेव जी ने, जो सभी ऋषि के गले में सर्प को डालकर समाधि भंग किया था, 7 दिन ही भागवत कथा को सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। 7वां दिन वो सर्प परीक्षित को डसा, लेकिन सर्प के डसने से परीक्षित का भाई नरक ने परीक्षित को मुक्ति मिल गई। भगवान ने राजा परीक्षित महाराज कोई भागवत कथा की महिमा रही कि अपना स्वरूप देख करके परीक्षित को वैकुंठ में उसे मोक्ष कर दिया। तो आज इस माता जी की निमित्त जो कथा हो रही है प्यारे, ये कथा जानते पितर लोग जब सुनते तो कितना आनंद होता है पितरों को। उसके कुल के पितर को ऐसा आनंद लगता है जैसे सांप को दूध मिल जाए, वो सांप दूध को पीकर के तृप्त होता है। ऐसे भागवत कथा को सुन करके, इसके मंत्र को सुन करके तृप्ति आ जाती है। तो कल गोकर्ण और धुनकारी का चरित्र है जो प्रेत पीड़ा से ये भागवत कथा के द्वारा गोकर्ण जी ने मुक्ति कराया था। कल ये कथा आपके भी श्रवण कराई जाएगी। आइए भजन के बाद यही कथा विराम हो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, जय जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो बड़े भाव से 2 बार हरि का पावन नाम। मेरे हाथ पकड़ काना, नहीं तो बजाए।
की आरती लगने जा रही। तो भी जितने घर के सदस्य हैं, जितने कथा श्रवण करने वाले श्रोता हैं, सभी भागवत भगवान की आरती उतारेंगे। ओम कठोर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहित